है मोड ऑफ डाइजेशन। इसी टॉपिक को हम लोग देखेंगे, मोड ऑफ डाइजेशन। मोड ऑफ डाइजेशन क्या होता है? हम जानते हैं कि आपकी बॉडी को भोजन को पचाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल की भी जरूरत है और केमिकल की भी जरूरत होती है। तो दोनों तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत होता है और इसी को हम लोग डाइजेशन के मोड के नाम से जानते हैं, मोड ऑफ डाइजेशन। आवाज नहीं आ रहा होगा, आवाज रुक जाइए एक मिनट। चलिए अब आवाज नहीं होगी। मोड ऑफ डाइजेशन हम लोग देख रहे हैं, मोड ऑफ डाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हम लोग यहाँ तक आगे छोड़ दिए थे, अब यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? मोड ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के दो मोड हैं। एक मोड जो होता है उस मोड का नाम है फिजिकल। फिजिकल या इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल। फिजिकल डाइजेशन बोले या इसी को मैकेनिकल डाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन या इसी को हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा जो होता है जिसको हम लोग केमिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं, दूसरा को हम लोग केमिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो मैकेनिकल हो गया और केमिकल डाइजेशन हो गया, ये दो तरह के डाइजेशन होते हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो फिजिकल डाइजेशन में हम लोग पॉइंट बना के लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि आपके पास दांत है, जीभ है, उसके मदद से हम लोग खाना को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, किसको तोड़ते हैं? तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड मतलब भोजन को तोड़ते हैं। किससे तोड़ते हैं? फ्रॉम लार्जर, लार्जर मतलब बड़ा से। ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं। तो ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना। किसको तोड़ना? तो फूड को तोड़ना। किस रूप से तोड़ना? तो बड़े रूपों से तोड़ना। इसको हम लोग फिजिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा ब्राउट अबाउट बाई हार्ड पार्ट। इसको जो तोड़ने का जो काम करते हैं वो बॉडी के सबसे हार्ड पार्ट कौन होता है? दांत, उसके मदद से करते हैं। पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक, कौन चीज से तोड़ते हैं? तो टीथ के मदद से हम लोग इसको तोड़ने का काम करते हैं। टीथ इसको तोड़ने में मदद करता है। तो दो चीज हो गया कि हम लोग को अगर भोजन को पचाना है, भोजन को पचाना है तो दो तरीके से आप बता सकते हैं। एक हो गया भौतिक तरीका जो आपके शरीर का हिस्सा है या मशीन के रूप में कर सकते हैं, और एक हो गया केमिकल डाइजेशन जिसको बोलते हैं रासायनिक प्रक्रिया। तो रासायनिक प्रक्रिया से भी आप भोजन को तोड़ सकते हैं और भौतिक प्रक्रिया से भी भोजन को तोड़ सकते हैं। दोनों तरीके से आप भोजन को तोड़ सकते हैं, फिजिकल डाइजेशन या केमिकल डाइजेशन। अब फिजिकल डाइजेशन क्या है या मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? तो कहता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। इसमें आपको क्या करना है? खाना को तोड़ना है, खाना को तोड़ना है। और खाना को तोड़ना किससे है? फूड को तोड़ना है, जो कि फूड आपके बॉडी के अंदर क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल के रूप में है, बड़ा मॉलिक्यूल के रूप में है। और इसको तोड़िएगा किसके मदद से? तो टीथ के मदद से, दांत की मदद से इसको तोड़ने का काम कीजिएगा। ठीक है, इसमें कहता है फिर फेल्स टू ब्रेक, अगर कोई खाना टूट नहीं पाया, फेल्स टू ब्रेक द फूड, फेल्स टू ब्रेक द फूड एट बॉन्ड लेवल, एट बॉन्ड लेवल, अगर पूरा तरीके से नहीं टूटा, एट बॉन्ड लेवल, तब वो खाना क्या हो जाएगा? तो वह खाना आपका पचेगा नहीं। ठीक है, अगर खाना फेल टू ब्रेक अ फूड, खाना को अगर आप नहीं तोड़ पाते हैं उस लेवल तक तो खाना आप निगलिए नहीं पाएंगे। नो, इसको हम लोग कह सकते हैं नो, क्या बोलते हैं, इनगल्फ या नो चेंज। कोई भी तरह का चेंज आपको नहीं आएगा, मतलब खाना चिबा रहे हैं और वो खाना आपको अंदर नहीं निगल पाए, तो यह चीज क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। अब आता है केमिकल।
केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या होता है कि जब खाना आप बॉन्ड लेवल पे तोड़ लिए हैं, मतलब इतना तोड़ लिए हैं कि आप उसको नीचे तक ले जा सकते हैं, अगर उस बॉन्ड लेवल पे तोड़ लिए तो खाना को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। अकर एट बॉन्ड लेवल, तो इसकी जो शुरुआत होती है कब से होती है? यह अकर्स एट मतलब पाया जाता है, एट कौन लेवल? बॉन्ड लेवल। जिस लेवल पे आके छोड़ दिया, कौन लेवल पे आके छोड़ा है? बॉन्ड लेवल पे। अकर्स एट बॉन्ड लेवल, इसकी शुरुआत उस लेवल से होती है। किस लेवल से? बॉन्ड लेवल से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, बॉन्ड लेवल से इसको शुरुआत होती है। एंड ब्रेक द फूड इनटू मोनोमर्स, और तोड़ देता है। एंड ब्रेक्स द फूड इनटू मोनोमर्स। मोनोमर्स मतलब हो गया और महीन लेवल पर। ठीक है, स्क्रीन अगर आपको छोटा दिख रहा होगा तो स्क्रीन को जूम कीजिएगा तो स्क्रीन बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, स्क्रीन में आपको रोटेशन का ऑप्शन है, उसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई अक्षर अगर नहीं दिखता है तो स्क्रीन को जूम करके आप बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज है। नेक्स्ट, नीड डाइजेस्टिव एंजाइम। कोई क्लास में अगर कल का क्लास अगर छूट गया होगा तो कल का क्लास रोशन आप देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग फाइल में है, आज वो 1 घंटा बाद वो अपने आप हट जाएगा। तो जब भी आपको छूटा हुआ है आप जाके रिकॉर्डिंग फाइल में देख सकते हैं। असाइनमेंट में हम आज आपको क्वेश्चन बनाने के लिए 10 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को बना के मेरे टेलीग्राम पे भेजना है। बायोलॉजी एक्सिस का ये जो नंबर है उसी नंबर पे टेलीग्राम है, उस नंबर पे भेजिएगा बना के। पर डे कॉपी में जो बनाइएगा उसको भेजिएगा। नीड डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके बाद क्या है? नीड डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब इसको पचाने के लिए जो केमिकल डाइजेशन होता है ये कहाँ होगा? आंत में होगा, हम लोग के इंटेस्टाइन में होगा। तो उसको पचाने के लिए क्या चाहिए? डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत होती है, पाचन एंजाइम का। फिर से एक बार हम समझा देते हैं। डाइजेशन की जो प्रक्रिया है इस या दो तरीके से हो सकती है। एक फिजिकल, इसी को हम लोग दूसरे नाम मैकेनिकल के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है केमिकल, जिसको रासायनिक बोलते हैं। दांत से कभी हम भोजन को चबाते हैं तो वो मैकेनिकल या फिजिकल कहलाता है। लेकिन खाना जब दांत के बाद जब गला में या उसके बाद जो है पेट में, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस सब जगह पे जाता है तो उसको हम लोग केमिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब समझिए, फिजिकल वाला में क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम लार्जर मॉलिक्यूल। इसमें जो खाना टूटता है वो बड़े लेवल से टूटता है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि ब्रॉट अबाउट बाय हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक टीथ। इसको तोड़ने में आपके शरीर के सबसे मजबूत पार्ट कौन है? टीथ की जरूरत पड़ती है। फिर क्या करा? फेल टू ब्रेक द फूड एट बॉन्ड लेवल। खाना अगर उस लेवल तक नहीं टूट पाता है तो वो उसमें बदलाव नहीं आता, मतलब आप उस खाना को निगल नहीं पाते हैं। अब केमिकल डाइजेशन में क्या है? अकर एट बॉन्ड लेवल, या जहां पर छोड़ता है वहां से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, एंड ब्रेक टू द फूड, और खाना को तोड़ देता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत होती है। नीड डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब इसको पचाने में क्या चाहिए? डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत होती है। तो फिजिकल प्रोसेस भी हो गया और केमिकल प्रोसेस भी हो गया। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है या है? अगर है तो बोलिए, और नहीं है तो भी बोलिए। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया हम लोग का खाना का पचाने के लिए दो प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, जो हम लोग कल ला के छोड़े थे वहीं से आगे अब बढ़ रहे हैं। ठीक है, हो गया, लिखा गया सब लोगों का, तो आगे बढ़ेंगे। लिख लिए हैं तो बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मिटा दिया जाए? चलिए, अंशु का हो गया है। भव्य का भव्य। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र।
ह्यूमन मतलब मनुष्य, डाइजेस्टिव मतलब पाचन, और सिस्टम मतलब तंत्र। इस सिस्टम को पढ़ने के लिए हमको दो भाग में बांट के पढ़ना है। एक वो पार्ट जो हमारे मुंह से शुरू होता है और जहां से स्टूल बाहर निकलता है, मल बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं वहां तक, उस पार्ट को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, उस पार्ट को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हिंदी में कहे तो इसको बोलते हैं आहार नाल। आहार मतलब भोजन और नाल मतलब रास्ता। आहार नाल मतलब भोजन का रास्ता। और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव मतलब हो गया पाचन, और ग्लैंड मतलब हो गया ग्रंथि। जिस जगह से पाचन को, भोजन को पचाने के लिए रस निकलता है, उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड वो जगह होता है जहां से आपका इंजाइम निकलता है। इंजाइम क्या होता है? एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो खाना को महीन करता है, पचाने में मदद करता है। चलिए, तो अब इस पार्ट को हम लोग समझते हैं। किताब में दूसरे तरीके से दिया है, हम आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं ये कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। डायग्राम आपको बनाना है। ये पहला पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं माउथ, मुंह हो गया। इस मुंह के अंदर जो होता है वह रस निकलते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और मुंह के अंदर के हिस्से को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। इसी बक्कल कैविटी में दो चीज आपको मिलेगा, आगे पढ़ना है। एक पढ़ना है पित्त और एक पढ़ना है टंग मतलब जीभ। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आगे जो बढ़ते हैं तो यहाँ पर गला में हम लोग का एक पार्ट मिलता है। उस पार्ट का नाम होता है फेरिंग्स। उस पार्ट का नाम हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स से फिर आगे बढ़ता है, तो फेरिंग्स से आगे बढ़ने के बाद ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसोफेगस। ठीक है, ऑसोफेगस से फिर आगे बढ़ता है तो हम लोग कहा जाता है पेट, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टोमक। एस्टोमक आ गया। एस्टोमक, अब कहिएगा कि ये कैसे बना रहे हैं, तो इस पाइप को सीधा कर दीजिएगा तो पूरा आदमी हो जाएगा। हम इस पाइप को टेढ़ करके बता रहे हैं, ठीक है, ताकि बोर्ड पे हट जाए। चलिए, ये हो गया। अब इधर से आपको दो चीज निकल के आता है। एक आता है लीवर, इसके बगल में छोटा सा गोल रचना होता है, उसके बगल में वो पत्ता की तरह होता है। तो जो पत्ता की तरह है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इस और इसका नाम अलग है। तो इसको बोलते हैं लीवर। हिंदी में इसको यकृत कहते हैं। हिंदी में इसको यकृत कहते हैं, उर्दू में इसको जिगर कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया गॉल ब्लडर। इसको हिंदी में हम लोग पीत की थैली कहते हैं, और इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, इसको हम लोग हिंदी में अग्नाशय के नाम से जानते हैं, पेनक्रियाज। ठीक है, तो तीन वो ग्लैंड हो गया, लीवर, गॉल ब्लडर, अगर नहीं दिख रहा है तो ब्लडर थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, गॉल ब्लडर, BLADDER, ब्लडर। इसको हिंदी में पीत की थैली कहते हैं, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज में, मतलब हिंदी में इसको अग्न्याशय के नाम से जानते हैं, और इसको पीत की थैली कहते हैं। स्टोमक को हम लोग पेट भी कहते हैं, और अमाशय भी इसको इसी को कहते हैं। पेट भी कह सकते हैं और अमाशय भी इसी को कहते हैं। अब यह ट्यूब आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे की तरफ बढ़ने के बाद ये हम लोग का छोटी आंत हो जाता है। छोटी आंत, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। छोटी आंत के नाम से हम लोग जानते हैं। अब छोटी आंत खत्म होता है तो उसके बाद हम लोग का बड़ी आंत शुरू होता है, और बड़ी आंत जहां पे खत्म होता है उसके बाद मल द्वार आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और जहां से मल निकलता है उसको बोलते हैं एनस। नहीं दिख रहा है इधर, ये जो हो जाता है, ठीक है, एनस इसको बोलते हैं मल द्वार। ठीक है, मल द्वार। तो ये हो गया हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें पार्ट सब है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल यहां से लेकर यहां तक का डायग्राम आपको सीरियली बना लेना है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए।
शुरुआत कहाँ से किए हैं? तो माउथ से शुरू किए हैं। माउथ के अंदर क्या है? बक्कल कैविटी, जिसमें क्या क्या मिल रहा है? टीथ और टंग मिल रहा है। बीच के रास्ते को क्या कहते हैं? फायरिंग्स कह रहे हैं। बीच की इस ट्यूब को क्या कहते हैं? ऑसोफेगस। इस ये जो रचना है इसको क्या बोलते हैं? एस्टोमक। इसके बाद क्या आता है? छोटी आंत। उसके बाद क्या आता है? बड़ी आंत। और लास्ट में क्या आता है? एनस, या इसी को हम लोग मल द्वार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कहेगा कि ग्लैंड आपके शरीर में कौन कौन हो गया? तो एगो ग्लैंड ये हो गया स्लेवरी ग्लैंड, एगो ग्लैंड हो गया आपको पेनक्रियाज, दूगो हो गया, एगो हो गया गॉल ब्लैडर, तीन गो हो गया, एगो ये हो गया चार लीवर। तो इस तरह से हम लोगों में 4 गो ग्लैंड मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से 4 ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज। ये हमारे शरीर में रस देता है और वह रस हमारे शरीर में खाना को पचाने में मदद करता है। ठीक है, हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, समझ में आ रहा है। और अंशु, समझ में आया? हो गया? चलिए ठीक है। देखिए 3-4 स्टूडेंट अभी है, लेकिन देख रहे हैं ना कि एक दो आता है फिर चला जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता हो। खैर, आप लोग को समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। किसी दिन अगर बारिश होता है तो क्लास बंद हो जाती है क्योंकि नेटवर्क इशू होता है। तो आज लगभग ठीक है, लेकिन कल से तूफान उफान अगर आएगा तो बारिश हो सकता है कि 1-2 दिन बंद होगा। इसे हम इन्फॉर्म कर देंगे, मैसेज हमको कर दीजिएगा। ठीक है, हम ग्रुप एक तैयार कर देते हैं लड़का के लिए। अब हम कहेंगे कि खाना शरीर के किस अंग से जाना शुरू होता है और किस अंग तक पहुंचता है, इसके रास्ते क्या है, इसको समझते हैं। खाना आपका किस अंग से जाना शुरू हुआ और किस अंग तक पहुंचा, इसके क्या रास्ते हैं और कैसे जाता है। तो हम लोग देखते हैं, वे मतलब होता है रास्ता, वे ऑफ फूड पासेज। फूड पासेज, खाना के जाने का क्या रास्ता है, इसी को कहता है वे ऑफ फूड पासेज। तो याद ही होगा, सबसे पहले हम लोग खाना कहाँ दिए? माउथ में दिए। माउथ क्या किया? उस खाना को सेंड टू मतलब भेज दिया। कहाँ भेजा? बक्कल कैविटी मतलब मुंह के अंदर, बक्कल कैविटी। कई बार आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि खाना के रास्ते को बताइए, तो बक्कल कैविटी में चला गया। बक्कल कैविटी से कहाँ चला गया? फायरिंग्स में चला गया। फायरिंग्स से कहाँ चला गया? ऑसोफेगस में गया। फायरिंग से कहाँ गया? ऑसोफेगस में चला गया। ऑसोफेगस से खाना कहाँ जाएगा? तो एस्टोमक में जाएगा। एस्टोमक से खाना आपका कहाँ जाएगा? तो एस्टोमक से खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन तो कहिएगा सर इसके पीछे में तो लीवर पेनक्रियाज है, तो लीवर पेनक्रियाज में आपका खाना नहीं जाएगा। लीवर पेनक्रियाज देगा, लेगा नहीं। लीवर पेनक्रियाज क्या देगा? तो रस देगा, एंजाइम देगा, जिससे खाना आपका पचेगा। तो वो खाना को रखता नहीं है, बल्कि खाना के लिए पचाने के लिए चीज देता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका खाना कहाँ पहुंच जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन इस खाना को कहाँ भेज देगा? तो रेक्टम में। रेक्टम क्या होता है? जहां पे आदमी का स्टूल जमा रहता है, मल जमा रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं। और लास्ट में कहाँ पहुंचेगा? एनस, मल द्वार, जिससे खाना के अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो यह जो प्रोसेस है ये हम लोग का खाना के जाने का रास्ता है। अब माउथ तो समझिए रहे हैं, माउथ के अंदर का जो पार्ट है बक्कल कैविटी, उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को हम लोग ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। बक्कल कैविटी का दूसरा नाम ओरल कैविटी भी होता है। तो यहां से हम लोग का टॉपिक शुरू हो गया, एक एक करके पढ़ते हैं। तो बक्कल कैविटी जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके अंदर आपको
जब मुंह खोलिएगा तो आपको दो गो चीज मिलेगा, एगो 32 गो दांत के बीच में एक जीव और तित, मतलब मुख्य रूप से आपको क्या गो चीज मिला, दो चीज मिला, एक मिला तित और एक मिला टंग, टंग जिसको हम लोग बोलते हैं जीव, और एक हो गया आपका दांत। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे तित के बारे में। यहां तक हो गया तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। हो गया अंशु का, भव्य का हुआ, चलिए तो ये हम लोग का देख लीजिए कि खाना किस रास्ते से गया और कहां तक पहुंचा। अब हम लोग का पहला पार्ट आपको पढ़ना है तित के बारे में, दांत के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं दांत क्या है। तित के बारे में हम लोग देखते हैं। तित, तित हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और सबसे मजबूत ऑर्गन है। इससे मजबूत शरीर का कोई भी ऑर्गन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह जो पार्ट है यह सबसे मजबूत से बना हुआ है। ठीक है, यह इनामेल का बना हुआ है और इनामेल शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। ठीक है, टीथ इज फॉर्म, टीथ इज फॉर्मिंग बाय, टीथ जो बना हुआ होता है फॉर्मिंग बाय हार्डेस्ट सरफेस कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनामेल। इसको हम लोग बोलेंगे इनामेल से बना हुआ होता है। तीस सबसे हार्डेस्ट सरफेस इनामेल से बना होता है, जिसका मेन काम होता है खाना को चबाना। इट इज हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल इन मस्टिकेशन, इन मस्टिकेशन मतलब होता है चिबाना, मस्टिकेशन, मस्टिकेशन मतलब चबाना। तो खाना को ये चबाने में मदद करता है। ठीक है, मस्टिकेशन ऑफ किसको, फूड को। ठीक है, और यह मुख्य रूप से कैल्शियम साल्ट का बना होता है। ठीक है, इट इज रिचेस्ट, मतलब सबसे अधिक मात्रा, रिचेस्ट का मतलब ही होगा रिचेस्ट इन कैल्शियम साल्ट, इन कैल्शियम साल्ट का बना हुआ आपका दांत होता है। ये शरीर के बाहर दिखता है दांत तो कहता है इट इज इक्टो, अंदर दिखता है तो उसको कहते हैं इंडो, इक्टोडर्मल, इक्टोडर्मल ओरिजिन, इन ओरिजिन, इक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया तित के बारे में। अब हम लोग देखते हैं तित, तित में, ह्यूमन तित में को चार बेसिस पर हम लोग बांटते हैं। तित को उत्पत्ति की दृष्टि से, मतलब निर्माण के उद्देश्य से चार भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन तित है, टाइप नहीं देख रहे हैं तित का, अभी हम लोग देख रहे हैं कि तित उगता कैसे है। फिर हम लोग टाइप अलग होगा, टाइप अलग चीज हो गया और ये अलग चीज है। एक होता है थेकोडेंट, जितना भी दांत होता है आपके दांत जबड़ा में धसा हुआ रहता है, उसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है थेकोडेंट। तो कहेंगे थेकोडेंट क्या है, दांत आपके जिस जबड़े में धसे हुए हैं उसको हम लोग जिस नाम से जानेंगे उसका नाम है थेकोडेंट, थेकोडेंट के नाम से जाना जाता है। जीवन में 2 बार दांत निकलेगा, उसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायफायोडेंट। एगो बचपन में दूध का दांत और एक दूसरा जो दांत निकलता है उसको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो उसको तो 2 बार दांत निकलने को डायफायोडेंट। दांत में चौ होता है, एगो आगे वाला एगो पीछे, इसको हम लोग बोलते हैं बोनोडंट। जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है बोनोडंट के नाम से जानते हैं। टीथ जो हमारा निकलता है तो उसमें एक आगे वाला चौ एक पीछे वाला चौ, तो दोनों चौहों को हम लोग
बोनोडंट के नाम से जानते हैं। और एक होता है हेट्रोडेंट, नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोडेंट। यही दांत का प्रकार है, दांत अलग अलग 4 रूप में पाया जाएगा तो उसी को हम लोग हेट्रोडेंट के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके पहले हम लोग देखते हैं थेकोडेंट क्या होता है। ईच टीथ embedded each teeth embedded into socket of jaw bone। जॉ बोन में आपका धंसा हुआ रहता है, उसी को हम लोग थेकोडेंट कहते हैं। चलिए अब दूसरा आता है डाइफाइवडेंट। टीथ एराइज ट्वाइस इन लाइफ, इसी को हम लोग बोलते हैं टीथ एराइज ट्वाइस इन लाइफ। जीवन में आपको टीथ 2 बार निकलेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे थेकोडेंट। एक होता है बोनोडेंट, लो कस्प प्रीमोलर एंड मोलर, इसको लो कस्प बोलते हैं, लो कस्प प्रीमोलर एंड मोलर, उसी को हम लोग बोलते हैं बोनोडेंट। और एक होता है हेट्रोडेंट, ऑल जितने भी टीथ होते हैं, ऑल 32 टीथ, ऑल जितने भी 32 टीथ होते हैं आर डिफरेंट टाइप, आर डिफरेंट, आर 4 टाइप लिखे ना, आर 4 टाइप्स कॉल्ड हेट्रोडेंट, हेट्रोडेंट के नाम से जानते हैं। चलिए यहां तक हो गया है। अब हम लोग टीथ के चारों प्रकार और डेंटल फॉर्मूला को देखेंगे। यहां तक हम लोग का हो गया, हो जाएगा तो बोलिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। कहेगा टीथ सब किसका बना रहता है, तो याद रखिएगा टीथ होता है कैल्शियम साल्ट का बना हुआ। टीथ क्यों मजबूत होता है, क्योंकि उसका परत इनामेल का बना होता है। इसलिए टीथ कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है, मतलब बाहर से आपको दिख जाता है। हो गया, हो जाएगा तो अंगूठा को ऊपर करके दिखाइएगा, क्या बोलते उसको, थंबनेल, हाँ वही दिखाइएगा अंगूठा। हो जाएगा, ओके कर दीजिए, उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिंबल मारिए, अंगूठा से केवल दिखाइए और हम समझ जाएंगे कि हो गया। चलिए वेरी गुड। हाँ भव्या खोज रही है कहाँ है। हाँ चलो ठीक, ये हो गया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग को टीथ के टाइप और उसके काम को देखना है। तो हम लोग हेटेरोडेंट में देखें कि टीथ 4 टाइप का होता है, तो हेडिंग दे देते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के प्रकार। सबसे पहला टीथ का प्रकार है इंसीजर, हिंदी में इसको कहें तो इसको हिंदी में कृतक कहते हैं, ठीक है। और इसका मेन काम होता है भोजन को काटना। इट इज हेल्पफुल फॉर कटिंग ऑफ फूड सब्सटेंस, ये खाना के सब्सटेंस को काटने का काम करता है। और जितने भी हार्बीवोरस होता है, इट इज वेरी शार्प इन हार्बीवोरस, शाकाहारी जितना भी होगा उसमें सबसे तेज यही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गॉट, रैबिट, ठीक है, काऊ, इस सब में बहुत ज्यादा ये दांत तेज होता है और भोजन को काटने में मदद करता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का इसका होता है, नीचे की तरफ इस तरह से धंसा रहेगा और ये ऊपर का जो एरिया है वो शार्प होता है, और जितने भी शाकाहारी होगा उसमें ये सबसे बेस्ट होता है। तो ये हो गया इंसीजर। दूसरा होता है कैनाइन, जिसको हम हिंदी में
रदनक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका काम होता है इट इज हेल्पफुल फॉर टीयरिंग, टीयरिंग मतलब फाड़ना, टीयरिंग ऑफ फूड सब्सटेंसेज, फूड सब्सटेंसेज, खाना को में जो मांस मछली होता है उसको फाड़ना पड़ता है, और इसलिए यह सबसे ज्यादा तेज कार्निवोरस में होगा। इट इज वेरी शार्प इन कार्निवोरस, कार्निवोरस में बहुत शार्प होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यह होगा टाइगर में, यह होगा लाइन में, यह होगा, ठीक है, टाइगर में, लाइन में, इस सब में ये बहुत ज्यादा शार्प देखने को मिलता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा उसके तुलना में ये नुकीला टाइप का हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा नुकीला टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ताकि खाना को फाड़ने में मदद हो सके। तो ये दांत का स्ट्रक्चर हो गया कैनाइन का। और इसकी संख्या की बात करेंगे तो इट इज, इसमें एक और पॉइंट जोड़ दीजिए, इट इज इंसीजर हो गया 2 1 2 3 मतलब 4 4 8, इट इज 8 इन नंबर, 8 इन नंबर, इसकी संख्या 8 हो जाती है। ठीक है, इसका डेंटल फॉर्मूला लिखाना है, अभी लिखा है नहीं है, और इसमें लिख दीजिएगा 2 1 है, 1 है, 1 का मतलब 2, इट इज 4 इन नंबर, 4 इन नंबर, ऊपर नीचे दोनों मिला के, और एडल्ट का बता रहे हैं, बच्चा का नहीं बता रहे हैं। इट इज 4 इन नंबर, इसकी संख्या 4 होगी, ऊपर वाले की संख्या 8 होगी, 4 ऊपर और 4 नीचे, एक एक पॉइंट दोनों में जोड़ दीजिएगा। चलिए 2 को बाकी है, उसको पूरा कर देते हैं। हो गया, अंशु हुआ, चलिए क्वेश्चन जो दिए उसको बनाइएगा, बनाइएगा तभी हमको पता चलेगा कि कौन क्या कैसे बना रहा है। ठीक है, और आप कितना पढ़ रहे हैं या आपका पीछे कैसा है, तो हम आपके राइटिंग से ही पता कर लेंगे क्या कैसा है, तो इसलिए बना के आप जरूर भेजिए। चलिए, तो ये हो गया। अब तीसरा हम लोग को पढ़ना है जिसको बोलते हैं प्री मोलर, प्री मोलर। ठीक है, और मोलर दोनों का लगभग एक ही काम है, इसलिए एक ही साथ लिख देते हैं, प्री मोलर एंड मोलर। इट इज हेल्पफुल इन मस्टिकेशन, या केवल खाना को चबाने में मदद करता है, दोनों का लगभग सेम ही काम है। ठीक है, प्री मोलर इन ह्यूमन एट एंड मोलर इज 6 12 12 इन नंबर। ठीक है, ये हो गया। इसमें एगो सबसे लास्ट में दांत निकलता है जिसको बोलते हैं विजडम टीथ, लास्ट मोलर टीथ इज कॉल्ड अकिल चौ, जिसको कहते हैं कॉल्ड विजडम टीथ। विजडम मतलब होता है बुद्धिमान। 22-23 वर्ष की अवस्था जब होगा तो मस्कुरा कड़ा हो जाता है, और जब ये निकलता है तो बुखार उखार सब लग जाता है, इसको हम लोग विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, इस तरह का, इस तरह का होता है। ये हो गया प्री मोलर, ये हो गया प्री मोलर, और मोलर जो होगा इससे भी ज्यादा चौड़ा होगा। ठीक है, मोलर इससे भी ज्यादा चौड़ा होगा, इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मोलर। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब एक आता है डेंटल फार्मूला, डेंटल
फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला की जब बात करते हैं, मतलब इसको हिंदी में कहें तो दांत का सूत्र कह सकते हैं कि कितना कितना कौन में पाया जाता है। तो एडल्ट में जो इसकी संख्या होती है दांत की, इसको दिखाने के लिए पहले इंसीजर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैनाइन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्री मोलर को पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया चारों दांत। उसी तरीके से नीचे भी होता है आई सी पीएम और एम। आई से इंसीजर, सी से अभी जो पढ़े हैं कैनाइन, पीएम से प्री मोलर और एम से मोलर। अब इसका जो डेंटल फॉर्मूला एडल्ट में होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2123/2123। नहीं समझे? समझिएगा, इंसीजर जो दिया गया है इसकी संख्या क्या है, 2 है। तो 2 ऊपर में है तो 2 जोड़ा में दिया होता है, तो 2 गुने 2, ऊपर में क्या हो गया 4 गो और नीचे में 2 गुने 2 कितना 4 गो, तो ये हो जाएगा 4+4। तो वहां पर देखिए होइएगा कि 8 लिखाए हैं। फिर कैनाइन की बात करेंगे तो 1 है, तो 1 × 2, एक जोड़ा ऊपर में एक जोड़ा नीचे में, तो 2/2 मतलब 2+2। अभी नहीं कि काट दीजिएगा पटा पर का जोड़, मैथ नहीं बता रहे हैं जोड़ने। ये हो गया 4। उसके आता है प्री मोलर। प्री मोलर कितना है, तो 2 दिया हुआ है, तो 2 ऊपर में और 2 नीचे में, तो 2 जोड़ा है, तो 2 गुने 2 हो गया 4+4, तो ये भी हो गया 4+4 8 हो गया। और आता है मोलर की बात, तो मोलर कितना है, 3 है, तो 3 जोड़ा ऊपर में और 3 जोड़ा नीचे में, मतलब 6 गो ऊपर और 6 गो नीचे, मतलब 6+6 नीचे, दोनों दांत को जोड़ दीजिए तो टोटल हो गया 12। सबको जोड़िएगा, टोटल टीथ अगर निकालना चाहिएगा तो टोटल टीथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 8+4+8+12, 12×8 = 20, 20×4 = 24 और 24×8 = 32। मतलब आपके पास नंबर ऑफ टीथ की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 टीथ। थोड़ा नीचे, ये हो गया आपको डेंटल फॉर्मूला। जबकि चाइल्ड का अगर कहेंगे तो चाइल्ड का होता है 2102/2102। इसको सीधे 2 से भी गुना कर दीजिएगा, राइट पता चल जाएगा 20 टीथ। तो बच्चा में टीथ की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गया। अब पूछेगा कौन टीथ बच्चा में नहीं होता, तो ये जगह किसका है, प्री मोलर का है, तो बच्चा में प्री मोलर नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। हो गया, नहीं हुआ तो काट लीजिए। अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल का जो नया टॉपिक होगा उसमें हम लोग टंग पढ़ेंगे और टीथ के ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, टंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फायरिंग्स के बारे में पढ़ना है। तो कल का हम लोग का टॉपिक होगा टीथ के स्ट्रक्चर में देख लेंगे कि टीथ के बनावट कैसी है, और जीभ के बारे में देखेंगे कि स्वाद कहाँ होता है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं टॉन्सिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब पार्ट्स हम लोग कल देखेंगे। यहाँ तक आपको समझने की जरूरत है। फिर भी आपको अगर दिक्कत होगा रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, और भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लिखा गया, लिखा गया तो ओके है। कल हम लोग मिलते हैं। अगर मौसम ठीक रहा तो, मौसम अगर गड़बड़ रहा तो नेटवर्क इशू हो सकता है, उसकी वजह से हम लोग नहीं भी मिल सकते हैं। तो नेटवर्क अगर अच्छा रहा तो हम लोग को मिलेंगे फिर, और नहीं अच्छा रहा तो कोई बात ही नहीं है, मैसेज पता चल ही जाएगा। इसे ग्रुप में नोटिस बोर्ड में बराबर मैसेज आते रहता है। चैट के माध्यम से आप अपना रिव्यू जो होगा मांगता होगा कंपनी कभी कभी, तो उस रिव्यू को दीजिएगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। और क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन असाइन ऐप में ही ग्रुप जाइएगा तो असाइनमेंट में जाइएगा, स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट और इमेज होगा। डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, एक पीडीएफ की तरह खुलना शुरू होगा, उसको ओके कीजिएगा, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा, टाइप किया हुआ क्वेश्चन है, आप वहां से क्वेश्चन लीजिएगा, अलग एक कॉपी में उसको बनाइएगा, ठीक है। और कॉपी बनाकर मेरे नंबर टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम में एक अलग ऐप होता है, उस पर मैसेज करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हम लोग का क्लास आज का समाप्त। अगले दिन हम लोग पुनः मिलते हैं। एक एक करके लीव हो जाइए, लीव हो जाइए क्लास से।